हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लुपिन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा। उससे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस स्टॉक्स में मंथली चार्ट के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं लॉन्ग पोजीशन में तो आपको कब तक वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस मंथ में स्टॉक्स अपने हाई पर चल रहा है। अगर स्टॉक्स हमारा इसी तरह हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और स्टॉक्स हमारा ये जो कैंडल का हाई है लगभग है 1860 रुपए का, ये आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1880 रुपए का आपको टारगेट दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये मंथली चार्ट का हमारा हाई है। तो 1880 के आसपास का आप अपना टारगेट देख सकते हैं मंथली चार्ट के बेसिस पे। अब उसके बाद का टारगेट आप देखिएगा, इस स्टॉक्स का हाई है 1980 का, ये उसके बाद का टारगेट। फिर आप देखिएगा 2000 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। अभी स्टॉक्स मंथली चार्ट में हमारा हाई बना रहा है, तो जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बनाता है, हाई के पास क्लोज होता है और ग्रीन कैंडल बनती है, तब तक आपको बने रहना है। जैसे कि यहाँ पर इसके बाद एक के बाद एक हमारा मंथली चार्ट में हाई बनते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया और एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया है। तो जब तक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप वेट कीजिएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आपको अच्छे से इंडिकेशन मिलेगा कि इस स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, तो किस वजह से। यहाँ तक स्टॉक्स में हमने आपको पहले सपोर्ट लेवल पर बताया था कि स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी और इसी कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं और इस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। पर मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ सभी एजुकेशन के लिए बनाता हूँ और आपको मैं कभी भी किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल के लिए नहीं कहता हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। फिर हमने स्टॉक्स के टारगेट की बात की थी और वो टारगेट था हमारा पहला वाला, जो कि यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था, जो कि 1640 के आसपास का था। और 1640 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था और मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आपको टारगेट इस कैंडल का हाई 1660 का, फिर 1680 का, फिर 1700 का, फिर इस कैंडल का हाई जो कि 1728 का था। स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया है और अब स्टॉक्स ने आज भी स्टॉक्स ने हाई बनाया है और कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल भी बनाई है। पर कल का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा था, आज का वॉल्यूम कम है और स्टॉक्स ने हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। तो अब स्टॉक्स अगर इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करती है 1755 को, तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखना है। टारगेट मैंने यहाँ पर बहुत सारे डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से बना करके रखे हुए हैं, पुराने चार्ट को देख करके। 1830 का नेक्स्ट टारगेट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1850 और फिर एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा जो कि 1870 के आसपास का और 75 के आसपास का रहेगा। फिर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में और भी लेवल्स है, वो आपको तब मिलेंगे जब स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। पर जो हाई बना है उसके बाद स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, सेलिंग प्रेशर भी आएगा। तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का आपको सपोर्ट रखना है, जो कि 1728 का रहेगा और दूसरा लेवल रहेगा 1700 के आसपास का। मैं भी यहाँ पर अपने लिए अलर्ट लगाने वाला हूँ। पहला लेवल जो कि 1728 का है, तो मैं 1730 के आसपास का स्टॉक्स का एक अलर्ट का मैसेज लगाने वाला हूँ कि जब भी स्टॉक्स इसके लेवल के पास आएगा तो मैं इस स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी लूंगा। दूसरा मेरा है 1700 वाला लेवल, तो मैं 1700 वाले लेवल को भी यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन के रूप में यूज करता हूँ, ताकि मुझे इस स्टॉक्स को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी स्टॉक इस लेवल पे आएगा मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर मुझे अगर इस स्टॉक्स में बाय करना है तो मैं बाय कर सकता हूँ। सेल आउट करना चाहते हैं तो कोई यहाँ पे टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो इसी कैंडल के हाई का अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इस स्टॉक्स में मुझे दिखाई दे रही है गिरावट। अब अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को चेकआउट करेंगे तो 15 मिनट में आपको और डिटेल में दिखाई देगा कि स्टॉक किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिएगा ये स्टॉक्स का पहला हाई बना, फिर स्टॉक्स ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक्स ने हाई नीचे बनाया। लो की बात करें
तो ये स्टोक्स ने लो बनाया था 1760 का, फिर से स्टोक्स ने 1760 पे ही सपोर्ट लिया है। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर स्टोक्स में गिरावट आती हुई नजर आ जाएगी और फिर स्टोक्स हमारा जो 21 डेज का मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी आता हुआ नजर आएगा। वैसे ये 21 डेज नहीं है, ये 15 मिनट की चार्ट पैटर्न कैंडल है। तो 15 कैंडल या जो भी आप समझ सकते हैं 15 मिनट की जो कैंडल है उसमें 21 कैंडल का एवरेज प्राइस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लेवल सिविल स्टॉक्स में नीचे दिखाई दे सकते हैं और आप देखिएगा कि यहाँ से सभी मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ था, यहीं पर स्टॉक्स ने हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी थी। तो इस तरह से आपको इन पर काम करना है, तो आपको केवल इनका 9 का मूविंग एवरेज और 21 का मूविंग एवरेज यूज करते हुए चलना है। साथ ही ये लास्ट का लो बना है और ये स्टॉक्स अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा। फिर आपको सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई 1725 का जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मैंने वैसे भी आपको बताया हुआ है। तो ये स्टॉक्स फिर हमारा यहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकता है। ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपके बहुत बेहतरीन से एक नए वीडियो के साथ।